अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शरीर की असली उम्र आपके चेहरे को देखकर नहीं बल्कि आपके पैरों को देखकर बताई जा सकती है तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन जरा इस बात को सोचिए, पहले आप जहां बिना थके लंबी दूरी तक चल लेते थे, आज वहीं कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही पैरों में भारीपन महसूस होने लगता है। पहले घंटों खड़े रहने पर भी थकान नहीं होती थी, लेकिन अब थोड़ी देर बाजार घूमने के बाद ही ऐसा लगता है कि पैरों ने जवाब दे दिया। कई लोगों को रात में पिंडलियों में ऐंठन होती है, सुबह उठते ही पैरों में जकड़न महसूस होती है या चलते समय ऐसा लगता है कि पैरों में अब पहले जैसी ताकत नहीं बची। अक्सर लोग इसे बढ़ती उम्र कहकर टाल देते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि कई बार पैरों का कमजोर होना उम्र से नहीं बल्कि शरीर की एक साइलेंट वार्निंग होती है। ये वार्निंग होती है कि आपकी बॉडी को सही पोषण नहीं मिल रहा है, आपकी मसल्स कमजोर हो रही हैं या हड्डियां धीरे धीरे अपनी मजबूती खो रही हैं। अच्छी बात यही है कि अगर समय रहते इन चेतावनियों को समझ लिया जाए और इनका उपचार किया जाए तो ये प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो सकती है। दोस्तों, इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके किचन में रखी 5 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनका इस्तेमाल आप सिर्फ सब्जी या मसाले के तौर पर करते हैं, लेकिन अगर आप मेरे बताए गए तरीके से इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पैरों में वो पुरानी ताकत वापस लौट आई है जिसे आप शायद आज से 10-15 साल पहले महसूस किया करते थे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है समीर तिवारी एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेहत सूत्र में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर हमारे पैर कमजोर क्यों होने लगते हैं। भगवान ने हमारे शरीर में सबसे मजबूत संरचना के तौर पर हमारे पैरों को बनाया है। यही पैर हमें चलाते हैं, हमें दौड़ाते हैं, काम करने की ताकत देते हैं और जीवन में हमें इंडिपेंडेंट बनाते हैं। लेकिन जब इन्हीं पैरों में कमजोरी आने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपका शरीर आपसे मदद मांग रहा है। आयुर्वेद भी कहता है कि जब अस्थि धातु और मांस धातु को सही से पोषण नहीं मिलता तो सबसे पहले हमारा शरीर कमजोर होने लगता है। वहीं मॉडर्न साइंस कहता है कि अगर हमारे शरीर में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12, मैग्नीशियम, फास्फोरस और आयरन की कमी हो जाती है तो इसका सबसे पहला असर हमारी मांसपेशियों और हड्डियों पर पड़ता है। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब शरीर तो ठीक है लेकिन पैरों में जान महसूस नहीं होती। दोस्तों, अगर इन संकेतों को समय रहते समझा नहीं गया तो धीरे धीरे आपके चलने की क्षमता कम हो सकती है, गिरने का खतरा बढ़ सकता है और भविष्य में घुटनों तथा कमर की प्रॉब्लम्स भी शुरू हो सकती हैं। इसलिए चलिए जानते हैं उन 5 चीजों के बारे में जो आपकी इस प्रॉब्लम को खत्म करने की ताकत रखती हैं। पहली चीज है दूध, हड्डियों की पहली जरूरत। जब भी हड्डियों की मजबूती की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है दूध का। इसकी वजह भी बहुत साफ है। दोस्तों, दूध में अच्छी क्वालिटी का विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है जो आपके बोन्स और मसल्स की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हर रात 1 गिलास गुनगुना दूध जरूर पीजिए। इसे और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए आप इसमें आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं जिससे इसकी क्षमता 2 गुना तेज हो जाएगी। दूसरा है तिल और गुड़, दादी नानी का देसी पोषण। हमारे घरों में सर्दियों के मौसम में गुड़ और तिल के लड्डू खाने की परंपरा सदियों पुरानी है। शायद पहले के लोग वैज्ञानिक टर्म नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें अपने अनुभवों से इस बात का ज्ञान जरूर था कि ये दोनों चीजें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तिल कैल्शियम और मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स माना जाता है, जबकि गुड़ में आयरन और कुछ अदर मिनरल्स भी पाए जाते हैं। अगर आप इन दोनों को सीमित मात्रा में अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपकी हड्डियों के साथ साथ आपकी मसल्स भी स्ट्रांग होगी। तीसरी चीज है दाल, मांसपेशियों का असली ईंधन। अगर मैं आपसे कहूं कि एक घर बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है तो शायद आप कहेंगे कि मजबूत ईंटें। ठीक उसी तरह हमारी मांसपेशियों की मजबूती के लिए सबसे जरूरी चीज है प्रोटीन। हम जब भी चलते हैं, दौड़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं या कोई मेहनत का काम करते हैं तो हमारी मसल्स में छोटे छोटे स्तर पर टूट फूट होती रहती है। इसी टूट फूट को रिपेयर करने का काम हमारी बॉडी बखूबी करने लगती है, लेकिन उसे ये काम करने के लिए चाहिए होता है प्रोटीन। भारत देश की अगर बात करें तो यहाँ प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है दालों को।
मूंग, मसूर, उड़द, अरहर और चने की दाल में भारी मात्रा में प्रोटीन होता है। अगर आप रोजाना अपनी डाइट में 1 कटोरी दाल शामिल कर रहे हैं तो आप रोजाना अपनी मसल्स को मरम्मत का मौका दे रहे हैं। कोशिश कीजिए कि आप सप्ताह में अलग अलग प्रकार की दाल खाएं, क्योंकि हर एक दाल अपने आप में कई अलग पोषक तत्व लेकर आती है। चौथा है भीगा हुआ चना, सस्ती चीज लेकिन जबरदस्त ताकत। साथियों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी रसोई में एक ऐसी चीज मौजूद है जो बिना किसी महंगे सप्लीमेंट के भी आपकी बॉडी को पर्याप्त ताकत देने के लिए जानी जाती है, तो शायद आपका ध्यान सबसे पहले भीगे हुए चनों पर जाएगा। इसे यूं ही पुराने जमाने में गरीबों का बादाम नहीं कहा जाता था। चने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, आयरन, फाइबर, मैग्नीशियम और कई जरूरी विटामिन पाए जाते हैं। ये न्यूट्रिशंस शरीर को ताकत देने के साथ साथ मसल्स की रिपेयर में भी मदद करते हैं। अगर आपको थोड़ी दूर चलने पर ही थकान महसूस होती है या दिन भर शरीर सुस्त रहता है, तो रोज सुबह 1 मुट्ठी भीगे हुए चने को अच्छी तरह चबाकर देखिए। मात्र 10 दिनों के अंदर आपके शरीर की कमजोरी छूमंतर हो जाएगी। 5वां है पनीर, वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन का पावर हाउस। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मजबूत मांसपेशियों की जरूरत उन लोगों को होती होगी जो लोग रोजाना जिम जाते हैं या फिर कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत उन्हीं लोगों को है जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बिना सहारे के चलना चाहते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए प्रोटीन का बेस्ट सोर्स पनीर है। पनीर में हाई क्वालिटी प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, जो मसल्स और बोन्स के लिए बहुत जरूरी है। जब आपकी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलता है तो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है और आपकी मसल्स को रिपेयर भी करने में मदद करता है। आप चाहें तो रोजाना 50 से 100 ग्राम पनीर दोपहर की डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 5 चीजें जिन्हें आप अपनी डाइट में शामिल करके अपने पैरों को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, सिर्फ इन 5 चीजों को खा लेने से या अपनी डाइट को बेहतर बनाने से आपके पैर मजबूत नहीं होंगे। अगर आप अपनी रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में कुछ गलतियां करते हैं तो आपके पैरों में कमजोरी बनी रहेगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके इन 5 गलतियों से दूरी बना लीजिए। पहली गलती है घंटों तक लगातार बैठे रहना। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने से आपकी मांसपेशियां निष्क्रिय होने लगती हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी प्रभावित होने लगता है। अगर आपकी जॉब भी ऐसी है जिसमें आपको दिन भर बैठे रहना पड़ता है, तो कोशिश कीजिए हर 2 घंटे में 4 से 5 मिनट के लिए हल्की वॉक कीजिए, हल्की सी स्ट्रेचिंग कर लीजिए। दूसरी गलती है प्रोटीन की कमी। साथियों, प्रोटीन मांसपेशियों का सबसे जरूरी पोषक तत्व है। अगर आपकी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलेगा तो आपके शरीर में हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर होगी, जिससे पैरों में भी प्रॉब्लम्स आएगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपनी डाइट में रोजाना दाल, चना, राजमा, सोयाबीन, पनीर या दही जैसी प्रोटीन युक्त चीजें जरूर शामिल कीजिए। तीसरी गलती है धूप से दूरी। धूप शरीर में विटामिन डी बनाने का सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो शरीर कैल्शियम का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसलिए कोशिश कीजिए कि रोज सुबह 15 से 20 मिनट धूप में जरूर बैठें। चौथी गलती है कम पानी पीना। साथियों, शरीर में पानी की कमी होने पर आपकी मांसपेशियों के काम करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है, जिससे थकान, भारीपन और ऐंठन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि दिन भर में 7 से 8 गिलास पानी पीजिए। 5वीं गलती है बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करना। अगर शरीर चलेगा नहीं तो मांसपेशियां भी स्ट्रांग नहीं होगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि रोजाना 20 से 30 मिनट तेज चाल में चलिए। हल्की स्ट्रेचिंग और योगा करने से भी आपके पैरों की ताकत बनाए रखने में मदद मिल सकती है। साथियों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हमारी असली दौलत पैसा नहीं है बल्कि स्वस्थ शरीर है, और स्वस्थ शरीर की सबसे मजबूत नींव है हमारे पैर। जब तक हमारे पैर मजबूत हैं, हम अपने दम पर चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं और अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जी सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइए। इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम आपके लिए ऐसे ही हेल्थ कंटेंट लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।